इस प्राणी का जो आज सारा मतलब मेरे होता ना ऊपर डिपेंड करता है। क्या कहना चाहोगी? बस मेरी मैम के सामने ये मत रिवील कर देना कि हम आज एब्सेंट इसीलिए किए आज ताकि हमको अपन के इंस्टाग्राम चलाना पास था। आज अपन के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मेरे है। साथ साथ 9 और बच्चा चला जाएगा बेचारा अपना घर में 2 दिन के लिए। माय मारेगी वो लोग को कि हम तो ट्रिपल खाएंगे, हम तो पहुंचने के चले बाद भी बात नहीं करेंगे। हम तो आज तुम्हारा प्राण मेरे ऊपर अटका हुआ है। बताएंगे बेटा, हम भी ऐसे ही करेंगे प्रिंसिपल मैम के सामने, हट ऐसे करेंगे। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरे को बचाने का ही कौन स्कूल चलो है। चुपचाप से। So hi you all, thank you for clicking on this video of mine. If you are new to this channel, so do not forget to like, share and subscribe. I welcome you all to another study vlog and let me show you कि 23rd जनवरी से आज 26th जनवरी तक मैंने क्या क्या किया है और कैसे अपनी पढ़ाई साथ ही बाकी काम को भी कंप्लीट किया है। तो आज की पढ़ाई का जो भी स्टडी व्लॉग होगा वो तो मैं बाद में अपलोड करूँगी, क्योंकि फ़िलहाल मेरी पढ़ाई चली रही है और अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं एंड अभी तो स्टार्टिंग से मैंने सिर्फ एक ही स्लॉट अपना कंप्लीट किया है। सो देर इज़ नथिंग मच टू अपलोड। सो 23rd जनवरी सुबह 8 बजे मेरी नींद खुली। सबसे पहले मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब सबसे ज़्यादा ठंड था तो मैं सुबह 5 बजे उठ रही थी, और अब जब ठंड धीरे धीरे जा रही है मैं हमेशा 7 बजे 7:30 बजे के बाद ही क्यों उठ पा रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। खैर, सुबह 8 बजे उठ के सबसे पहले फ्रेशन अप होने के बाद मैंने हनुमान चालीसा सुना और 8:30 बजते मैं पढ़ने बैठ गई। और सबसे पहले मैंने किया कंप्यूटर का एक लेक्चर। मैं चाह रही हूँ कि धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स को मैं लेकर चलूँ ताकि लास्ट मोमेंट फिर से कोई भी रश ना हो जाए। एंड लास्ट टाइम तो मुझे प्रिपरेशन के लिए उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिला था, बट आई होप एंड प्रे कि इस बार सब कुछ सही रहे। तो मुझे लगा कि चलो अब धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे और ख़ुद को फिर से कम बैक करते हैं, क्योंकि लास्ट 1 महीने से कसम से बता रही हूँ बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही। इतनी इरेगुलरिटी हो गई है जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके मैं अपने आप को वापस से रूटीन में ले आऊँ। तो सबसे पहले कंप्यूटर का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद उस दिन 23rd को थी वसंत पंचमी। तो फटाफट से फ्रेश हुई, पूजा पाठ किया, घर पे भी पूजा किया एंड देन उसके बाद मैंने सबके लिए लंच बनाया। अब इतने ही देर में नोटिफिकेशन आया कि आरआरबी क्लर्क का रिज़ल्ट आउट हो गया एंड आई डिडंट गेट सेलेक्टेड। तो वो देखने के बाद तो और ही दिमाग ख़राब हो गया। मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं प्रिपेयर करने को, बट अब तो स्कोर कार्ड देख कर ही समझ में आएगा कि कितने मार्क्स से मिस हुआ है, क्योंकि आई डोंट थिंक मेरा उतना ज़्यादा गलत हुआ है या फिर पता नहीं क्या हुआ है। मुझे ज़्यादा चांसेस तो लग रहे हैं कि रीजनिंग के सिलॉक्स वाले टॉपिक के जो मैंने लास्ट में 3-4 तुक्के लगाए ना उसी में कुछ ब्लंडर हुआ होगा, उसके अलावा तो ब्लंडर होने का चांस बहुत कम है। तो ये तो देखा जाएगा खैर स्कोर कार्ड आने के बाद। शाम में हम चले गए मूर्ति वगैरह देखने के लिए, क्योंकि 5 जगह यहाँ पे बहुत फेमस था। तो सबसे पहले गए हम हमारे यहाँ का मेडिकल कॉलेज एंड जब हम सारे अंदर गए तो आप देख ही सकते हो कि कितना खूबसूरत था ये नंबर 1 पोजीशन पे था। उसके बाद यहाँ से वापस लौटने के बाद जितने जगह का था हमने वो सब भी कवर किया, क्योंकि शाम में हम निकल गए थे 5-5:30 बजे तक, और अब बाहर जाओ और कुछ चटपटा ना खाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर हम सारे चाट वगैरह खाने गए, मैं, मम्मी, चाची, बच्चे, मतलब ऐसे ही सारे जन थे। तो शाम में 5-5:30 बजे निकलने के बाद उस दिन इतना हम सारे घूमे कि रात में 11 बजे घर आए। और फिर उसके बाद मैं सोने चले गई फ्रेशन अप होने के बाद। अगले दिन फिर से मैं उठी और उस दिन मैं उठी सुबह के 9:30 बजे। वाह, मुझे तो मतलब मेरे घर वालों ने तो मेरे से बोलना ही छोड़ दिया। मुझे तो खुद के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है जिसका कोई कहना ही नहीं है। तो उस दिन सैटरडे थी यानी 24th को। तो फिर चाची ने मेरे को कॉल किया कि जो मेरी बहन है उसके मतलब कुछ फ़ी बुक में या कुछ तो इशू हो रहा था, तो मुझे उसके लिए मेरा अपना खुद का पुराना स्कूल जाना पड़ा जहाँ से मैं पास आउट हूँ। काफ़ी मेमोरीज फ्लैशबैक में ऐसे चल रही थी। हम वहाँ गए, हमने बहुत सारा काम कंप्लीट किया। और उससे पहले तो मेरी बहन की कंडीशन इतनी बुरी थी, उसे लग रहा था कि इस बार तो वो गई है, क्योंकि मैंने उसे पहले ही कह दिया था कि मैं तो चलो एक बार को ना भी कंप्लेन करूँ, अगर किसी टीचर ने तुम्हारी कंप्लेन मेरे से की तो फिर तो तुम याद रखना। एंड सीरियसली मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं जिनका मतलब
हालत ख़राब रहता है मेरे से, जबकि मैं ना इन्हें मारती हूँ ना डांटती हूँ, फिर भी पता नहीं इन्हें क्यों इतना डर लगता है। और छोटी वाली तो और भयंकर है, अगर मैं कहीं पे आकर बस खड़े हो जाऊँ और वो बस बदमाशी कर रही है तो बस ख़त्म, वहीं से फिर उसके आगे तो कुछ बोलना ही नहीं है। खैर मैं वापस लेकर इसे आ रही थी तो ये हमेशा कहती है आप जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ कोल्ड कॉफ़ी पीते हो दीदी, मेरे को भी पिला दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने इसे उस दिन पूरा खुला छूट दे रखा था, जो भी ऑर्डर करना है कर लो। तो इसने ऑर्डर किया वाइट सॉस पास्ता, ऑफ कोर्स कोल्ड कॉफ़ी और साथ ही एक चॉकलेट वॉफल। और वहाँ पे ना एक गेम था कि एक ग्लास बाउल में ऑरेंज को प्लेस किया हुआ था पानी में उन्होंने, और उसके ऊपर आपको कॉइन प्लेस करना था, बट ये हो नहीं रहा था। एंड वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर हो जाता तो यू विल गेट अ स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा, तो मेरे से तो नहीं हुआ। खैर ये सब करने के बाद मैं घर आई और मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, बिकॉज ऑलरेडी टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरा टारगेट फ़िलहाल बायोलॉजी है, तो राधिका मैम के क्लास से ही मैं कर रही हूँ, जिसमें मैंने ब्लड का टॉपिक कर लिया और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कर लिया। और अब मैंने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का भी चैप्टर, जिसमें मैंने मैटर तो पहले ही वो वाला टॉपिक कर लिया था, अब मुझे करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि मैं फ़िलहाल कर ही रही हूँ। और साथ ही अब मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा सा अपना जो वापस से मेरा हेल्थ वाला डाइट था उसके लिए, फ़िटनेस के लिए, क्योंकि बहुत ऑयल और बहुत ही ज़्यादा स्वीट चीज़ें हो गई है। तो इस दिन मैंने स्टार्ट किया था क्यूमिन वाटर से, जो कि आपके गट के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ नहीं, बस 1 गिलास पानी लेना है, उसमें क्यूमिन को आपको बॉयल कर लेना है, जैसे वो हल्का ठंडा होगा उस पानी को आपको ऐसे स्ट्रेन करके पी लेना है, काफ़ी अच्छा होता है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। खैर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी उसके बाद, और अभी भी मेरी पढ़ाई चल ही रही है। और हाँ, मैं भूल गई आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बिकॉज आज 26 जनवरी है। तो आज का व्लॉग भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा। देखो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। और मैं चली अब अपने पढ़ाई को करने के लिए, जो भी मेरा रह रहा है। एंड जिनका भी अब एग्ज़ाम है MTS का, उन सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना सिटी सिलेक्शन कर लो, और आई थिंक आप लोगों ने अपना शिफ्ट वगैरह सब सेलेक्ट कर ही लिया होगा। तो बस यही था मेरे 3-4 दिन का पढ़ाई और जो भी मैंने काम किया उसका व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, मैं फिर से बता रही हूँ। एंड अब मैं चली पढ़ने के लिए, कुछ दिन के बाद आज का भी व्लॉग अपलोड होगा। जो भी डाउट्स रहे, कुछ भी क्वेरी रहे, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड तब तक के लिए बाय।